इनसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे भैया, राधे राधे। हमें आप ये बताओ कि आजकल शास्त्री मंडल जो है काफ़ी बढ़ रहा है, इसके लिए क्या किया जाए? पहले तो आपको प्रेम दीवाना चैनल में धन्यवाद देना चाहता हाँ, हूँ। हम प्रेम दीवाना चैनल से जुड़े हुए हैं हम। और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप हमारे पास तक यहाँ आए। हाँ। और आपने जो प्रश्न किया है शास्त्री का, हम्म। देखो पहली बात तो शास्त्री होता क्या है और शास्त्री अपने आप को लोग लिखते क्यों हैं? अब वही तो हम पूछ रहे हैं। आजकल लोगों को शास्त्र का ज्ञान नहीं है, पर शास्त्री लिखते हैं। तो दरअसल ऐसा होता है, शास्त्री ना लिख करके इन्हें एक गायक के तौर पे लिखना चाहिए। जैसे मैं भी एक कथावाचक हूँ, तो मैं भी अपने आप को शास्त्री नहीं लिखता हूँ, एक गायक के तौर पे साबित करता हूँ, क्योंकि मैं एक गायक हूँ छोटा मोटा। और यहाँ तक कि मैंने देखा कोई दिव्य ज्योति लिख रहा है, कोई सुपरस्टार लिख रहा है। और जैसे जैसे तो शास्त्री लगा रहे हैं सुपरस्टार के पीछे, जैसे गोल्डी जी हैं। गोल्डी जी सुपरस्टार, गोल्डी शास्त्री सुपरस्टार लिखती हैं। एक वो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी शास्त्री सुपरस्टार देखो, लिखती हैं। पहली बात तो एक बात आपसे बताएं। पहली बात तो दरअसल ये होती है कि शास्त्री श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी परीक्षित जी को। हाँ जी। तो सुखदेव जी स्त्री नहीं थे, वो पुरुष थे। पुरुष थे। तो पहली बात तो ये, हमारे वेदों में कहीं पे ऐसा नहीं आया है कि ये लड़की बैठ के कथा कहे व्यास मंच पे। वो तो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ हद से ज़्यादा आज के युग में जितने हमारे हम उम्र साथी, मेरे बड़े बुजुर्ग लोग जो भी शास्त्री मंडल के कथा कहते हैं, वो तो मैं सबकी इस बात को रिस्पेक्ट करता हूँ और अच्छी बात है। दरअसल ऐसा होता है कि शास्त्री लोगों में, क्योंकि श्री सुखदेव महाराज जी पुरुष थे तो उन्होंने कथा सुनाई थी, लेकिन ये कौन से वेद में लिखा है कि स्त्री बैठ के कथा सुनाए? बिल्कुल नहीं लिखा है। तो ऐसा हो रहा है, तो ये चीज़ मेरे समझ से बाहर है। तो अब वैसे भी शास्त्री के नाम पे जो लड़की है ना, इन्होंने तो बिल्कुल कथा लाइन को चौपट कर दिया। बिल्कुल चौपट कर दिया। वो तो मैं भी देख रहा हूँ आजकल लड़कियों की, मतलब कुछ वीडियो भी वायरल हुई हैं, जैसे गोल्डी शास्त्री की, और ये यहाँ हरपालपुर की वो शास्त्री, क्या नाम है उनका, शिल्पी शास्त्री जी। बानामो की है वो। हाँ, बानामो ग्राम है उनका। और उनका क्या नाम, एक मतलब कई एक लोगों की मैंने वीडियो सुनी है। और ये सब क्या है और कैसा है दरअसल सिस्टम? सुना तो ऐसा होता है प्रेम दीवाना जी, सुना तो मैंने भी है, जो भी कुछ सुना है वायरल हुई है, अच्छी बात है। दरअसल ऐसा होता है कि जब कोई इंसान किसी की वीडियो डालता है, उससे पहले उसे भी सोचना चाहिए, हालांकि उसकी भी इज्जत होती है। हालांकि हम मानते हैं कथा नहीं कहनी चाहिए, लेकिन किसी को बेइज्जती करने का, किसी को लोकतंत्र के माध्यम से किसी को अधिकार नहीं है। वो तो है ही। और कथा लाइन तो एक ऐसी है हमारे और आपके लिए जो हर किसी को तारती है। और कलयुग में अगर कोई दोषों से बचना है तो सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण ही बची तो है। पुराण तो बची है। जो लड़कियां ये कह रही हैं कथा को, श्रीमद् भागवत को, ये इनसे कुछ नहीं होने वाला है। तो अब हम अगर उनके लिए कोई टिक्का टिप्पणी करेंगे तो उन्हें भी खराब लग सकता है। अगर उनमें इज्जत है और जरा सी शर्म हो तो इस चीज़ को त्याग दें, और जो अपनी मेहनत करे, कोई मेहनत करके कोई कार्य को बढ़ाए, उसमें ज़्यादा एबिलिटी, ज़्यादा आनंद रहेगा। और जो जिस कार्य से ये लोग प्रभावित हो रहे हैं कथावाचक बन बन के, तो ये चीज़ गलत है लड़कियों के लिए। और आजकल के ज़माना में मैं देख रहा हूँ तरह तरह के वीडियो आते हैं, तरह तरह के गाने आते हैं, मतलब ये कथा भागवत ढोला नौटंकी इन्होंने बना रखा है। बिल्कुल वो तो बना ही रखा है। मतलब कोई गाना अच्छा फंसा तो उसे मतलब उसका सिस्टम अलग निकाल दिया, उसकी तर्ज लेकर के कुछ शब्द उसमें मिला दिए, मिलाने के बाद मतलब उसको मतलब शेयर कर दिया गया। ये गलत है ना कि उन्हें नहीं, वो तो चीज़ मानते हैं। अब ये बताओ, एक फिल्मी स्टार जो कलाकार होता है, हाँ जी, उसने तो फिल्मी अपने गाने गाए, वो तो गाए हैं।
और लोग अब भगवान कन्हैया को लेकर के फिल्मी गाने, वही गाने भगवान कन्हैया, राम, हमारे जो भी अन्य देवी देवता उनके नाम पे बना बना करके और सिर्फ पैसे कमाने का काम कर रहे हैं। वो तो आजकल चल ही रहा है, आजकल कथा भागवत तो बिल्कुल रही ही नहीं, एक धंधा हो गया है। तो कथा भागवत क्यों कहते हैं? इससे तो अच्छा एक रंडी खाना बना लो तो ज्यादा बेस्ट वो है। तो रंडी खाना ही हो गया आजकल, मतलब सिस्टम ही खत्म हो गया है उसका। हाँ, तो इसीलिए मैंने तो फैसला कर लिया कि मैं कथा को यहीं से, एक लास्ट कथा जो मेरी बची है, फिलहाल मैंने सभी बुकिंगें अपनी हल्ट कर दी और एक कथा बची है, सिर्फ और सिर्फ उसी कथा को मैं कहने के लिए सिर्फ जाऊंगा। दरअसल मेरी 1 साल हो गई लगातार कथाएं चल रही, मुझे टाइम नहीं मिलता है घर आने का। वैसे तो जहाँ तक प्रयास है, लोग कथा और भागवत को, एक ग्रंथ को इस बेच रहे हैं। वो तो है ही। और ये ग्रंथ बेचने की चीज़ नहीं होती है। मैंने देखा है लोग कह रहे भैया इतने लाओ, इतने दो, ये क्या है? ये तो गलत है भाई, बिल्कुल। अपने आप को बेच क्यों रहे हो? भाई तो अगर बात है। तुम भक्ति लाइन में जुड़े हो, भक्ति लाइन का मतलब दूसरा होता है, तो भक्ति लाइन में अगर जुड़े हो तो इस चीज को बेच क्यों रहे हो? अगर पैसे कमाने हैं तो बाहर चले जाओ, दिल्ली बम्बई चले जाओ, वहां कमाओ जा करके। देखो, ये क्या जरूरत है कि किसी इंसान को लूट करके पैसे कमाने? ये भागवत में नहीं लिखा है। आजकल तो शास्त्री सभी लूटते हैं। नहीं, वो चीज तो ठीक है, हमारी कोई कह दे लूट रहे, मैं भी तो कथा कहता हूँ। अभी कभी कभी लूटते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा तो जहाँ तक प्रयास है, यहाँ हरदोई और कन्नौज, उन्नाव और लखनऊ, बाराबंकी, बरेली और शाहजहांपुर, जहाँ भी चले जाओ पता कर लेना, जहाँ जहाँ मेरी कथाएं हुई हैं। अगर कोई ये कह दे कि मोहित तय करके यहाँ पे आया है, कभी नहीं, क्योंकि मैंने कभी पैसा तय करके मैं कहीं गया ही नहीं हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो इंसान अपनी मर्जी से दे दे उन चीज़ों को ले लेता हूँ और किसी से आज दिन तक मांग नहीं की कि मुझे इतना चाहिए, इतना चाहिए। मुझे जनता का प्यार मिला है, स्नेह मिला है और जनता मुझे प्रपोज करती है, सपोर्ट करती है। और तो इसीलिए मैं चाहता हूँ और सभी मैं दर्शकों को, सभी कथावाचकों से यही कहना चाहता हूँ, भाई